So hello guys, I'm Aman. Welcome back to my channel Bharti Excellence 10th. So in this video, I'm going to giving you the solution of question number 2 of your exercise 1.3 chapter real numbers. So question is prove that 3 plus 2 root 5 is irrational. तो हमें ये प्रूव करना है कि जो 3 plus 2 root 5 है वो एक रेशनल है, ठीक है. सो अभी इससे पहले हमने प्रूव किया था, ठीक. इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 1, उसमें ये था कि प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल नंबर, ठीक है. तो रूट 5 सिंपल था, वो हमने कंप्लीट कर लिया है. क्वेश्चन अभी ये है कि 3 plus 2 root 5 इज इरेशनल. तो देखो इसको करने के दो तरीके हैं मेरे पास, ठीक है. इसको करने के मेरे पास दो मेथड हैं. आपको जो मेथड सही लगे आप उस मेथड को फॉलो कर लेना. मैं दोनों ही मेथड से भी इस क्वेश्चन को सोल्व करने वाला हूँ, ठीक है. तो जो पहला मेथड है पहले उससे हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, देन दूसरा मेथड को बताएंगे, ठीक है. तो जो मेथड 1 है उसमें जो चीज़ें यूज़ होने वाली है वो मैं आपको बताने वाला हूँ. अभी आपने इंट्रोडक्शन पार्ट सेकंड देखा होगा इस चैप्टर का रियल नंबर्स का. तो उसमें मैंने आपको लास्ट में बताया था कि अगर मेरे पास कोई भी एक इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर, ठीक है, जिसको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते. तो अगर कोई इरेशनल नंबर है तो इसकी अगर मैं किसी भी नंबर से, ठीक है, किसी भी नंबर से, इंटीजर की बात कर रहा हूँ मैं, किसी भी इंटीजर से मल्टीप्लाई करें, सॉरी किसी भी इंटीजर से मल्टीप्लाई करें और इस इरेशनल नंबर में किसी भी नंबर से हम इंटीजर से डिवाइड करें, किसी भी इंटीजर को हम ऐड करें या किसी भी इंटीजर को हम माइनस करें, सबट्रैक्ट करें, ठीक है. तो अगर किसी इरेशनल नंबर पर ये ऑपरेशन लग रहे हैं किसी भी नेचुरल नंबर इंटीजर के साथ, तो ये जो अल्टीमेटली आंसर होगा, ये जो नंबर जो आंसर आएंगे इनके मल्टीप्लाई, डिवाइड, प्लस और माइनस करके, तो वो क्या होंगे, वो भी इरेशनल ही होंगे, ठीक है. वो भी रिजल्ट क्या हो जाएगा, रिजल्ट आपका क्या रहेगा, इरेशनल ही रहेगा, इरेशनल ही रहेगा, ठीक है. मैं ये बताना चाह रहा हूँ. इस चीज़ को यूज़ करेंगे हम इसी क्वेश्चन में. तो ये हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में बहुत अच्छे तरीके से किया हुआ है, ठीक है, और ये आपको पता भी है. और अगर आपको नहीं पता तो एक बार इंट्रोडक्शन पार्ट सेकंड वीडियो देख लो, उसके लास्ट पार्ट में मैंने सही से बिल्कुल एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है. तो मेथड 1 को बात करते हैं, सॉल्यूशन लिखा हुआ है. तो मेथड फर्स्ट क्या है, मेथड फर्स्ट, ठीक है. जरा एक बात बताओ, वी हैव प्रूव्ड दैट रूट 5 इज इरेशनल, ठीक है. वी हैव प्रूव्ड दैट रूट 5 इज इरेशनल, रूट 5 इज इरेशनल, वी नो दैट रूट 5 इरेशनल. तो अगर मैं 2 इंटू रूट 5 कर दूं, मतलब रूट 5 में अगर मल्टीप्लाई कर दूं, तो जो ये रहेगा इज ऑल्सो इरेशनल, ठीक है. अगर रूट 5 इरेशनल है देन 2 रूट 5 भी इरेशनल होगा, क्योंकि ये हमने पढ़ा है, चैप्टर में पढ़ा है, ठीक है. तो 2 रूट 5 भी इरेशनल है. तो अल्टीमेटली क्या हुआ है कि मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि 2 रूट 5 एक इरेशनल है. और इस इरेशनल नंबर में अगर हम कोई भी नेचुरल नंबर ऐड कर दें, कोई भी इंटीजर ऐड कर दें, तब भी क्या होता है, तब भी वो इरेशनल ही होता है. तो अगर मैं इसमें ऐड कर दूं 3, देन 3 plus 2 root 5 इज ऑल्सो इरेशनल नंबर. ये भी इरेशनल नंबर हो जाएगा. तो ये चीज़ तो बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप फॉलो हो रही है, ठीक है. यही प्रूफ है, मतलब यही प्रूफ है, 3 लाइन का ही प्रूफ है. लेकिन मतलब इसको ऐसे लिखना नहीं है. मतलब मैंने तो बता दिया कि रूट 5 इरेशनल है तो 2 रूट 5 भी इरेशनल होगा, और 2 रूट 5 इरेशनल है तो उसमें अगर हम 3 ऐड कर दें तो वो भी इरेशनल हो गया कंप्लीट. लेकिन आपको यहाँ पर बताना पड़ेगा, बिकॉज इफ़ वी मल्टीप्लाई any irrational number by integer then the result will be irrational again, and if we add integer in any irrational number then the result will be again irrational. तो वो आपको लिखना है, ठीक है. मैं लिख नहीं रहा यार, मैं आलसी हूँ, मैं इतना कुछ नहीं लिख रहा, ठीक है. तो वो आपको लिखना है, ठीक है. तो ये एक हो गया, डन. ये मेथड 1 था, बहुत ईजी था, ठीक है. लेकिन बहुत से बच्चे सोचते हैं कि नहीं, हमें तो बिल्कुल जो टेक्निकल एक प्रूफ होता है बिल्कुल वही चाहिए, जैसे हमने ठीक पीछे वाले क्वेश्चन में किया था रूट 5 वाले में. तो वो भी तरीका है. लेकिन अच्छा, अभी इसमें एक चीज़ और है, ये हमने कर तो लिया, लेकिन अभी हमने ये चीज़ कब फॉलो की, ये चीज़ जब फॉलो की जब हमें पता था कि रूट 5 इज इरेशनल. तो उसके लिए मेरे को ये भी प्रूफ करना पड़ेगा कि रूट 5 एक इरेशनल नंबर है. तो उसको प्रूफ करने के लिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है उसको बिल्कुल एज इट इज़ लिख देना, और उसके बाद फिर ये लाइन लिख देना, आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा. लेकिन उसके लिए आपको रूट 5 बताना पड़ेगा, ठीक है.
और ये क्वेश्चन की डिमांड के ऊपर भी है। अगर ये क्वेश्चन आया 2 नंबर में तो फिर √5 को प्रूव करने की जरूरत नहीं है कि वो इरेशनल नंबर है, लेकिन अगर यही क्वेश्चन आया 4 नंबर में तो आपको प्रूव करना पड़ेगा कि √5 इज इरेशनल, देन ये 3 लाइन फॉलो लिख देनी है और आपका प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो प्रूव्ड ये आ गया आपका, ये हो गया आपका प्रूव्ड। तो ये था मेथड फर्स्ट, ये था मेथड फर्स्ट। अब बात करते हैं मेथड सेकंड की। तो मेथड सेकंड क्या है, ठीक है, मैं इसको रफ कर रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, सो अब हम मेथड सेकंड की बात करते हैं। तो मेथड सेकंड क्या है, मेथड सेकंड भी बहुत सिंपल है, छोटा सा ही है। देखो जरा, मेथड सेकंड क्या है, लेट 3 + 2√5 इज रैशनल। ठीक है, 3 + 2√5 क्या है, रैशनल है। अगर मैंने 3 + 2√5 को मतलब इरेशनल प्रूफ करना है तो मैंने उसको रैशनल ले लिया। तो अगर उसको रैशनल लिया तो 3 + 2√5 वो P/Q की फॉर्म में होगा, नहीं होगा, वेयर Q इज नॉट इक्वल्स टू 0 एंड HCF ऑफ P एंड Q इज इक्वल्स टू 1। ये मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, बहुत ही अच्छे वे में मैंने आपको बताया था, ठीक पिछले वाले क्वेश्चन में और इंट्रोडक्शन वीडियो में भी। ठीक है, तो अगर 3 + 2√5 इज इक्वल्स टू P/Q आ गया। ठीक है, यहाँ से मैं इस √5 की वैल्यू निकालने की कोशिश करता हूँ। तो अगर मैं सबसे पहले 2√5 की वैल्यू निकालूंगा तो वो जाएगा 5 P/Q -3 उधर रिप्लेस कर दिया, -3 हो जाएगा। ठीक है, नॉर्मल सी कैलकुलेशन है। और अगर मैंने √5 निकाला, अच्छा इसको भी सोल्व कर लेते हैं, तो यह आ जाएगा P -3Q/Q, इसके नीचे 1 आया और फिर एलसीएम लिया और नॉर्मल सा सोल्व कर दिया। तो 2√5 की वैल्यू आ गई इतनी। तो √5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, P -3Q/2Q। तो √5 की वैल्यू आ गई इतनी। अच्छा, अब जरा एक बात बताओ, ये जो 3 + 2√5 थे ये क्या थे, ये थे P/Q। ठीक है, ये क्या थे, ये थे P/Q। और PQ क्या थे, PQ आपको पता है इंटीजर होते हैं। तो अगर PQ इंटीजर है, बिकॉज PQ आर इंटीजर्स, बिकॉज P एंड Q आर इंटीजर्स, तो भाई P -3Q भी क्या होगा, P -3Q भी एक इंटीजर होगा और 2Q भी क्या होगा, इंटीजर होंगे। बिकॉज सो P -3Q एंड 2Q बोथ आर इंटीजर, ये हमने रीजन बता दिया। ठीक है, तो अगर P -3Q भी इंटीजर है, 2Q भी इंटीजर है, तो इनका अगर मैं रेशियो निकालूं, मतलब उनको अगर डिवाइड कर दूं तो वो क्या हो जाएगा, वो एक रेशनल होगा, नहीं होगा, क्योंकि जो रेशनल नंबर होते हैं उसकी क्या डेफिनेशन होती है, P/Q की फॉर्म में होते हैं, वेयर P इज एन इंटीजर, Q इज एन इंटीजर। तो ऊपर देखो P -3Q क्या है, ये भी एक इंटीजर है, 2Q क्या है, ये भी एक इंटीजर है। तो इंटीजर अपॉन इंटीजर क्या होता है, रेशनल नंबर होता है। तो ये सो P -3Q/2Q is an integer, तो P -3Q/2Q क्या हो जाएगा, एक इंटीजर हो जाएगा। और अगर P -3Q/2Q एक इंटीजर है तो यहां से क्या आ गया, √5 एक इंटीजर हो जाएगा, बिकॉज √5 इज P -3Q/2Q ना। तो अगर ये इंटीजर है तो ये भी तो इंटीजर होगा, दोनों सेम है। तो √5 इज एन इंटीजर। बट यार ये कुछ अजीब सा नहीं आ गया, ये तो आपने ये बता दिया कि √5 एक इंटीजर आ गया, सॉरी नॉट इंटीजर, इरेशनल, गलत बोल रहा था मैं। ठीक है, तो ये भी इंटीजर नहीं है, क्या लिख दिया मैंने, रैशनल। सो अगर P -3Q और 2Q दोनों क्या है, दोनों इंटीजर हैं, तो इंटीजर अपॉन इंटीजर क्या होता है, रैशनल होता है। ठीक है, तो ये P -3Q/2Q क्या हो जाएगा, रैशनल हो जाएगा। तो √5 भी क्या हो जाएगा, रैशनल हो जाएगा। तो √5 इज रैशनल। बट ये अजीब आ गया ना, √5 एक इरेशनल बता रहा है वो, जबकि √5 इरेशनल होता है, अभी हमने ठीक पहले वाले क्वेश्चन में प्रूव किया है। सो विच इज अ कॉन्ट्रडिक्शन, विच इज अ कॉन्ट्राडिक्शन एज √5 इज नॉट रैशनल। सो ये हमारी क्या हो गई, ये हमारी जो कॉन्ट्रडिक्शन है, ये कॉन्ट्रडिक्शन आ गई। √5 जो है क्योंकि रैशनल नहीं होता, वो इरेशनल होता है, तो √5 इज नॉट इरेशनल। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब जो हमने एज्यूम किया था वो गलत साबित हो जाएगा। एज्यूम क्या किया था कि 3 + 2√5 इज रैशनल, तो ऐसा आ जाएगा। सो 3 + 2√5 इज इरेशनल।
ठीक है, यहाँ मैंने थोड़ी सी गलती कर दी थी, वो मेरे दिमाग में इंटीजर अपन इंटीजर लिख दिया, वो गलत हो गया, रैशनल आना था वहाँ, ठीक है। तो सो 3 + 2√5 इज इरेशनल, तो सेकंड मेथड भी हो गया। लेकिन उसके लिए क्या जरूरी था, उसके लिए ये जरूरी है कि आप जानते हैं √5 इज एन इरेशनल, तो ये भी आपको प्रूफ करना पड़ेगा ऑन द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन में डिमांड है, अगर क्वेश्चन के मार्क्स हाई हैं, फॉर एग्जांपल 4 मार्क्स का है, 5 मार्क्स का है, तो आपको प्रूफ करना है कि √5 इज एन इरेशनल, प्रूफ करने की जरूरत है। अगर क्वेश्चन की डिमांड ऐसी है कि क्वेश्चन के मार्क्स 2 हैं, ठीक है, तो फिर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 2 नंबर में इतना प्रूफ थोड़ा ना दोगे। तो क्वेश्चन इज डन। सो आपको समझ आया होगा मुझे लगता है, ठीक है, क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड नहीं था। सो वीडियो इज डन। सो लेट अस मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।